नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 11। क्या एकलव्य ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था? अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य द्रोणाचार्य से बदला लेने हेतु महाभारत के युद्ध में पांडव की ओर से लड़ा था, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। वैसे एकलव्य महाभारत के युद्ध में लड़ने की इच्छा तो रखता था और आया भी था, लेकिन वह दुर्योधन के पक्ष से ही लड़ना चाहता था, तो फिर द्रोणाचार्य से बदला लेने की बात ही गलत हो जाती है। दूसरी बात यह भी है कि वह अपने समय का नामी धुरंधर होने के साथ साथ समर्पित गुरु भक्त होने के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसे में अपने गुरु से बदला लेने का उसने सोचा ही नहीं होगा। दूसरा कारण यह कि अगर कृष्ण को जरा सी भी भनक होती कि वह पांडव की ओर से लड़ना चाहता था, तो वह उसे युद्ध शुरू होने से पूर्व ही अपने हाथों न मारते। कृष्ण कहते हैं, कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देव, दानव, राक्षस, नाग ये सब मिलकर भी युद्ध में उसे परास्त न कर सकते थे। फिर कोई मनुष्य मात्र उसकी ओर देख भी कैसे सकता था? उसकी मुट्ठी मजबूत थी, वह अस्त्र शस्त्र विद्या का विद्वान था और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता था। तुम्हारे हित के लिए मैंने ही युद्ध के मुहाने पर उसे मार डाला था। पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल तो तुम्हारी आंखों के सामने ही मारे गए थे। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 181 श्लोक 19 से 21। उम्मीद है कि महाभारत के उपरोक्त प्रमाण से सबका भ्रम दूर हो चुका होगा। जरासंध क्यों कृष्ण के दुश्मन हो गए थे? जरासंध तत्कालीन आर्यावर्त के एक शक्तिशाली नरेश थे। वे नीति नियमों का कठोरता से पालन करने वाले परंतु अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे। उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक कुशलता का लोहा सभी मानते थे। उनके मगध राज्य तथा राजधानी गिरिव्रज की सुंदरता तथा नागरिकों की खुशहाली की प्रशंसा खुद कृष्ण ने भी कई बार की थी। जब वे भीम और अर्जुन के साथ राजगृह गए थे, कृष्ण बोले, हे अर्जुन, देखो यह मगध देश की सुंदर और विशाल राजधानी कैसी शोभा पा रही है। यहाँ पशुओं की अधिकता है, जल की भी सदा पूर्ण सुविधा दिखती है, सभी नागरिक निरोग भी दिखाई देते हैं। सुंदर सुंदर महलों से भरा हुआ यह नगर बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। महाभारत सभा पर्व अध्याय 21 श्लोक 1। ऐसे शक्तिशाली और कुशल राजा जरासंध ने अपनी 2 बेटियों की शादी मथुरा के युवराज कंस से की थी। कुछ समय बाद जब कंस अपने पिता उग्रसेन को कैद कर खुद राजा बन गया, तो मथुरा के यादव संभ्रांतों ने जरासंध के भय से खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन वे कंस के कन्नी भी काटने लगे। इससे कंस बेलगाम हो गया और वह अपनी प्रजा को तरह तरह से सताने लगा। परिणाम स्वरूप अंत में वह अपने ही भांजे कृष्ण के हाथों मारा गया। इससे जरासंध को एक साथ 2 चोट लगी। पहली चोट तो यह कि उनकी 2 बेटियां एक झटके में ही विधवा हो गई थी। हालांकि उसकी चोट उसके लिए ज़्यादा गहरी थी और वह भी उसके वर्चस्व, रसूख और आतंक को खुली चुनौती। कंस की मौत तक किसी ने भी जरासंध के दामाद को छोड़कर उसका गुस्सा मोल लेने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन ये 2 आहिर बालकों, जिनके सिर पर न तो कोई ताज था और न ही ऐसा कोई ताल्लुकात था, ने अनजाने ही उसे छेड़ डाला था और दुश्मनी मोल ली थी। फिर तो जरासंध ने एक न थमने वाली प्रतिशोध का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन कृष्ण जैसे महापुरुष के आगे उन्हें हर बार या तो मात खानी पड़ी या मायूस होना पड़ा। जरासंध के प्रतिरोध का उल्टा असर यह हुआ कि उसके हर आक्रमण के साथ कृष्ण का अपना राजनीतिक कद ऊंचा उठाने का अवसर अनायास ही मिलता चला गया। यह बात कृष्ण की जीवन लीला को जानने और समझने वाले लोग को मालूम ही है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें, मस्त रहिए।
आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।